नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो समाज सेवा, देश सेवा और धार्मिक सेवा तीनों में अपना एक बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। सीकर जिला श्रीमाधपुर उपखंड और उसी का एक गांव है जोरावर नगर। जोरावर नगर निवासी श्रवण कुमार जी फौजी आज हमारे बीच मौजूद हैं और काफ़ी समय से हम इनसे संपर्क कर रहे थे कि एक इंटरव्यू उनका हम करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जब इस सेवा के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वाकई में लगेगा कि एक समाज के लिए एक जागरूकता भरा इनका जीवन है। 2 बार देश की सेवा, पहले भी देश की सेवा की है, उसके बाद फिर से देश सेवा में है और सबसे बड़ी बात ये है कि देश सेवा के साथ-साथ समाज सेवा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। बाबा श्याम के परम भक्त हैं। आज भी बाबा श्याम का इनके घर पर दिवाली के पास एक भव्य आयोजन किया जाता है, जो पूरे गाँव में से होकर इनके घर तक उस कार्यक्रम की जो भजन है संध्या जो होती है या फिर बाबा श्याम का वो जो प्रोग्राम होता है, उसकी तस्वीरें जोरावर नगर की गलियों में देखने को मिलती हैं। सारी चर्चा करेंगे महेश जी फौजी से और माफ़ कीजिएगा श्रवण जी फौजी से, और उनसे वो तमाम बातें जानेंगे जो हम अपने समाज के उत्थान के लिए काम में ले सकते हैं। तो श्रवण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पीडीएस न्यूज़ चैनल पर। और एक लंबे समय के बाद अंत आखिर आज वो समय आ गया कि आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। काफ़ी एक लंबी जो अब दूरी थी आपके और अपने बीच मिलने की, वो आज खत्म हुई है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीडीएस न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर। जय श्री श्याम। मैं श्याम भगत शरण कुमार। मैं मेरी छोटी सी ज़िंदगी में मैंने बाबा श्याम से यही आराधना और यही प्रार्थना की थी कि मालिक मेरे को इस छोटी सी ज़िंदगी में बिना स्वार्थ, बिना राजनीति की भावना रखते हुए मैं समाज सेवा में सबसे आगे रहने की कोशिश करूँगा और हमेशा बड़े बूढ़े माँ बाप सेवा संबंध में बाबा श्याम तो मेरे को हमेशा आगे रखना। बाबा श्याम से मैंने 1997 में ये प्रार्थना की थी। आज भी मैं यही मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा श्याम तू मेरे ऊपर मेहर बनाए रखना। मैं मेरी छोटी सी ज़िंदगी के अंदर हमेशा जितनी भी सेवा संबंध ना परमार्थ के कार्य में मैं हमेशा आगे रहूँगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को यही सिखाया है। मेरे माँ बाप बोलता बेटा ज़िंदगी के अंदर किसी का सारथी बनना, स्वार्थी मत बनना। और वो बोलते हैं ना पहला गुरु माँ बाप ही होता है। माँ बाप ने मेरे को एक अच्छा रास्ता दिखाया। मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी लालच की भावना मैं नहीं रखी, नहीं मैं रखूँगा। जहाँ भी मैं सेवा करूँगा वो निस्वार्थ करूँगा, कभी भी राजनीति भावना को दिल में नहीं बसाऊँगा। और मैं हमेशा मेरे साथियों को भी यही बोलता हूँ कि ये अपनी ये छोटी सी ज़िंदगी है, ये अपने को दोबारा मौका देगी नहीं। इस ज़िंदगी को हमारे को ऐसे मतलब इस्तेमाल करना कि ये ज़िंदगी को पता लगे ज़िंदगी को हम मिले हैं और ज़िंदगी एक दिन चली जाएगी। हम ना तो कुछ धरती पर लाए हैं, ना हम कुछ लेकर जाएँगे। सब कुछ ही धरती पर धरा का धरा ही रह जाएगा। ज़िंदगी में मैंने हमेशा एक ही सोच रखता हूँ कि मैं जितने अच्छे कर्म करूँ, क्योंकि पैसे कमाने के लिए मैं सच्चे दिल से कहता हूँ मैं नहीं आया। मैं हमेशा अच्छे कर्म कमाने के लिए आया हूँ और कि मेरे किए हुए अच्छे कर्मों के कारण मेरा तो नाम हो ही हो, मेरे समाज का और मेरे गाँव का भी नाम हो कि कर्मों के कारण मेरे माँ-बाप को, परिवार को, गाँव को सभी जाने कि एक अच्छे कर्म किए। बाकी पैसा जो इंसान पैसा कमाता है, पैसा आज है कल नहीं है। बाकी इंसान के किए हुए कर्म ज़िंदगी भर टिकते हैं और एक माँ-बाप को गर्व होता है कि मैंने किसी संतान को जन्म दिया है, क्योंकि माँ-बाप की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उसकी संतान ही होती है। आज जो प्रकाश जी ने मेरे को यहाँ स्टूडियो में बुलाया, कई दिन से बोल रहे थे कि आप आना और हमारे से संपर्क करना, क्योंकि आपके बहुत काम परमार्थ के गाँव में बच्चों को पढ़ाना, गौ सेवा, माँ-बाप की सेवा, बड़े-बूढ़ों की सेवा, सेवा शब्द में मैं कोशिश हमेशा अच्छी की है। और लोग जो गुरु लोग मिले हैं वो भी मेरे को बहुत ही अच्छे मिले। मेरे गुरु हैं पंचानंद जी शर्मा, वो भी मेरे को हमेशा यही बात बोलते हैं बेटा ज़िंदगी में अच्छे कर्म करना, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी एक अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। ज़िंदगी को हमेशा दूसरे के सारथी बनना ज़िंदगी के अंदर।
और ये मौका भगवान सभी को देता है। ये पैसा अपन कमा रहे हैं, अपने चलो परिवार को चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बाकी अपनी खरी कमाई में से कुछ पैसा निकाल कर ज़रूर अपने नीचे वाले को ऊपर उठाने की कोशिश करना। अगर आप किसी को नीचा उठाओगे तो ज़रूर भगवान आपका 2 कदम आपको आगे चलाएगा। कभी भी आपके किए हुए कर्म आपको हमेशा आपको एक अच्छे कर्म, इंसान की एक बचत पूंजी होती है, वो जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है वो उसी टाइम मिल जाते हैं। मेरे गुरु ने मेरे को ये बताया था कि बेटा ज़िंदगी में अपने माँ-बाप की सेवा करना, माँ-बाप के साथ कभी गद्दारी मत करना और बड़े-बुजुर्ग की सेवा संबंध में सबसे आगे रहना। तो मैं हमेशा और मेरे साथियों को भी यही बोलता हूँ, ज़िंदगी अपने को भगवान ने दी है तो ज़िंदगी को चमका के ज़िंदगी जीना है, न कि ज़िंदगी रुकेगी नहीं, एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा, अपन इस धरा पर नहीं रहेंगे। तो मैं तो देखो, मैं 2 बार देश सेवा पहले आर्मी में भी की, आज वर्तमान में बीएसएफ 84 जो महसाणा में है, तो फोर्स में भी मैंने मेरे साथियों को यही बोलता हूँ, क्यों अच्छे कर्म करो, सभी को संग लेके चलो, किसी का विकास कराओ, क्योंकि सभी 500 उंगली अपने बराबर नहीं होती है। क्योंकि इसके अंदर आप किसी को सहारा देखो तो भगवान के खाते में आपका बचत पूंजी जमा हो जाएगी। और इंसान की ज़िंदगी है, इसका एक मिनट का ठिकाना नहीं है, अगले पल का भी पता नहीं है, फिर अपने दिल में यही रहेगी मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनहरा चांस, ये सुनहरा गोल्डन अवसर परमपिता परमात्मा ने हमारे को दिया है, तो इसको हमेशा चम चमका के रखना। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलता हूँ कि माँ-बाप को इतना गर्व होना चाहिए कि मैंने किसी संतान को जन्म दिया है, कि माँ-बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान ही है। तो माँ-बाप का नाम कभी भी ज़िंदगी में ऊँचा उठाना है, नीचा नहीं गिराना। और मैं 97 से बाबा श्याम के दरबार में जा रहा हूँ, और मैं हमेशा भक्ति की बात यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में भगवान की भक्ति और माँ-बाप की सेवा किसी को धोखा आज तक नहीं दिया। ये 2 पद परम ऐसे बने हैं, इन दोनों पदों में कभी भी धोखा नहीं मिलता है, कि भगवान भी धोखा नहीं देता है और माँ-बाप तो वैसे नहीं धोखा देता। माँ-बाप का पद तो भगवान से भी बढ़ कर है। वो कहते हैं माँ का हाथ जब शीश पे धर जाता है तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। और मैं आज स्टूडियो के जो प्रकाश जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक मेरे 4 महीने से मेरे पीछे डेली कॉल करते, आप हमारी स्टूडियो में आना, हमारे से मिलना। तो आज मैंने मेरा समय निकाला, और इनको मैं मेरी ज़िंदगी में दिखावा का काम कभी भी नहीं करूँगा, और नहीं मैंने किया है। जो करूँगा वो धरातल पे करूँगा, और वो भी बिना स्वार्थ करूँगा, और हमेशा किसी गरीब का, अनाथ का, असहाय का, बड़े-बूढ़ों का, माँ-बाप की सेवा में सबसे आगे वाले पायदान पे मैं मिलूँगा। और मेरे साथियों को भी यही बोलता हूँ कि अच्छे कर्म करो। अब मेरे पास ज़्यादा शब्द कुछ कहने के लिए नहीं है। सवाल और हैं सर, अभी आपसे 1-2 सवाल और हैं हमारे। तो ये आपसे आपका इंटरव्यू करना जरूरी तो इसलिए था, समय इसलिए मांग रहे थे कि एक बच्चा है आपके गांव का, जोरावर नगर का ही बच्चा है, विकलांग बच्चा है, उसकी सेवा आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको एक अच्छा सपोर्ट आपके द्वारा दिया जा रहा है। उस बच्चे का नाम तो मेरे दिमाग से निकल गया। उस बच्चे के जीवन का और आपका क्या संबंध है सर? मैंने उस बच्चे का जीवन, जैसे मैंने 8 साल से उस बच्चे को मध्य प्रदेश में मैं लगा हूँ। मेरा एम उस बच्चे से कोई स्वार्थी नहीं, मेरा एम है, क्यों उसके माताजी खत्म हो रही है, पिताजी, उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब है, और उसकी बूढ़ी दादी जी है, तो उसको मैं हमेशा सपोर्ट बन के, ये बच्चा जब तक राजकीय सेवा में ये बच्चा चयनित नहीं हो जाता है, जब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो बच्चे की किस्मत में है। बाकी मैं उस बच्चे को जब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे को कितना ही खर्चा लगाना पड़े, उस बच्चे को राजकीय सेवा में भेजूंगा। और मैं हमेशा उस बच्चे को मेरे बच्चे से भी बढ़कर मैं मानता हूँ, और भी मेरे साथियों को बोलता हूँ, क्योंकि ये गरीब है। समय, इंसान गरीब नहीं होता है, इंसान का समय गरीब होता है। समय पलटी खाता था, आज वो बच्चा गरीब है, कल वो बच्चा क्या पता अपने से भी आगे निकल जाए। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी समय का अभिमान नहीं किया, और कभी मैं ज़िंदगी में अभिमान करूँगा ही नहीं। और हमेशा ऐसे बच्चों के लिए मैं श्रद्धा से दिल खोल के मैं आगे खड़ा रहूँगा। जो भी मदद मेरी होगी, गरीब, अनाथ, असहाय और बूढ़े-बूढ़ों की सेवा में मैं हमेशा तब तक खड़ा रहूँगा, क्योंकि बाबा श्याम की भक्ति से मैंने यही सीखा है। बाबा श्याम की भक्ति से मैंने ये भी सीखा है कि तू पहले भक्ति बाद में करना, पहले तू तेरे माँ-बाप की सेवा करना। अपन कोई भी भक्ति शुरू करते हैं तो पहले अपने माँ-बाप से शुरू करना, फिर भक्ति करना। जब भी कुछ मिलेगा
अब मेरे पास ज़्यादा शब्द कुछ कहने के लिए है नहीं। जो प्रकाश जी ने मेरे को जो समय दिया, इनका सह दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सरवण जी फौजी, जो कि जोरावर नगर निवासी हैं, श्रीमात उपखंड का ये गांव है। एक इनके गांव का ही बच्चा है, विकलांग है और उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वो खबर हमने हमारे चैनल पे पहले भी डाल रखी है, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्रयास ये कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा ये उठा रहे हैं, उसके खाने-पीने का खर्चा ये उठा रहे हैं। इसके साथ-साथ ही इनके द्वारा जो सेवा भाव है, ये बाबा श्याम के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ये काफ़ी सेवा कर रहे हैं। बहुत सेवा इनके द्वारा देखने को मिलती है, इनके गाँव की स्कूलें होती हैं, उनमें इनके द्वारा सहयोग देखने को मिलता है। या फिर मैं कहूँ कि इनके गाँव के अंदर फौजी साहब को एक बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। हमने भी जब इनकी प्रोफ़ाइल को पिक किया, फिर स्टडी की, तो हमें भी बहुत सी बातें अच्छी मिली। तब से ही इनके कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिए और फिर बार-बार हम इनसे यही प्रयास कर रहे थे कि सर जब भी आओ, एक बार हमसे मिलना, आपसे बात करेंगे। हालाँकि हमने इनको इंटरव्यू के लिए नहीं बताया था, इंटरव्यू तो अब किया है यहाँ आने के बाद, इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इससे पहले वेस्ट बंगाल इलेक्शन थे, वहाँ ड्यूटी थी, बोले कि उसके बाद छुट्टी लगेगी तब गाँव आएँगे। तो आज गाँव आए हुए थे, तो अचानक ही मैंने कहा कि आज कॉल करते हैं। नंबर डायल किए, तो नंबर डायल करते बातचीत हो गई वहीं, तो बोले कि आए हुए हैं। मैंने कहा आ जाओ सर इधर, मिलते हैं, बैठते हैं। फिर यहाँ बैठे, उसके बाद फिर कहा कि सर एक एंट्री हो जाए, आपकी भावनाएँ जो बाहर तक जाएँगी, आपको देखकर काफ़ी लोग प्रेरित होंगे, वो भी अपने क्षेत्र में ऐसे बच्चों की भी हेल्प करेंगे और माता-पिता की भी सेवा करेंगे। इसके साथ-साथ ही एक बात और बता दूँ कि जो बाबा श्याम का कार्यक्रम होता है, जो आपका प्रोग्राम होता है, वो पूरे गाँव के लिए एक चर्चा का विषय रहता है। बड़े धूम-धाम से आप करते हो, तो उसकी क्या रूपरेखा है, कब से हो रहा है वो? मेरी ज़िंदगी का जो सितारा है, जो भी मेरे को जो कुछ दिया है, बाबा श्याम ने ही दिया है। आज जो भी मैं चमक रहा हूँ, जो भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा, एक खाटू वाला श्याम कर रहा है। और मैं ना मेरी ज़िंदगी में कभी ये बोलूँगा मैंने किया है, मैंने कभी भी कुछ नहीं किया, क्योंकि बाबा श्याम ने मेरे भंडार भरे हैं और वही भंडार मैं खाली कर रहा हूँ। और मेरे साथियों को भी यही बोलता हूँ, भाई बाबा श्याम से जुड़ जाओ, कभी भी धोखा नहीं होगा, आपको माला माल कर देगा। और अपने माँ-बाप को आप अपने साथ में ले लेना, रास्ता बाबा श्याम का पकड़ लेना। मैं श्याम भक्त शरण कुमार दावे के साथ बोलता हूँ, आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएँगे। मैं गरीब था, मेरे माँ-बाप गरीब थे, आज मैं बाबा श्याम की मेहर से और मेरे माँ-बाप के आशीर्वाद से मेरा बढ़िया से बढ़िया कारोबार चल रहा है। वो चलाने वाला खाटू वाला सेठ है। तो मैं एक शायरी भी आपको बाबा श्याम की सुना देता हूँ। जी, हो जाएगी। बोला, चंदन है खाटू की मिट्टी और अमृत है यहाँ का नीर, और ये दोनों जिसको मिल जाते उसकी बहुत बढ़िया तकदीर। जय श्री श्याम, जय बाबा। बहुत-बहुत धन्यवाद फौज साहब, आपने समय दिया, आप हमसे जुड़े, आपसे बातचीत हुई, आपके निजी जीवन के बारे में जाना, आपसे भक्ति की ब बात जानने को मिली, समाज सेवा की बात जानने को मिली, सद्भावना आपसे जानने को मिली। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक आपकी बातों को ज़रूर अपनाएँगे। खबर में इतना ही, मैं पीसी सैनी, नमस्कार।